नमस्ते। हाँ। सर, मेरा ये कहना है कि ये जो नेक का जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी कुछ कहिए, किस वजह से ये नेक का प्रॉब्लम होता है। और प्लस साथ में ना पूरा ये पूरा हेड को और हाँ, ब्लर मैं विजन बता भी है। और बात को अभी समझने देखता का हूँ। और सुनने की भी क्षमता को कम कर दिया, शक्ति को। हाँ, हाँ, और हाँ, बॉडी में हैवीनेस भी लगता है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक तो फैक्टर मैंने पहले भी बताया, उदान शक्ति कमजोर होने की वजह से स्पाइन, पूरा स्पाइन, चाहे वो सर्वाइकल रीजन हो चाहे वो लंबर रीजन हो, दोनों पे आता है। तो वो आप जरा कवर देखेंगे अप तो समझ में आ करके। जाएगा। मैं आपको एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। अच्छा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ऊपर आपका पार्ट है, चेस्ट से और चेस्ट से ऊपर का पार्ट है, ये कफ का स्थान है। ये कफ का स्थान है। मिडिल पार्ट जो है ना, चेस्ट और कमर के बीच का स्थान जो है वो पित्त का स्थान है। और कमर से नीचे का स्थान है वात का स्थान है। आप इसे ऐसे समझिए। तो आपको जेनरिकली देखने को क्या मिलेगा कि जो कफ प्रधान लोग होते हैं, फीमेल्स में ये ज्यादा डोमिनेंट होता है। कफ प्रधानता फीमेल्स में ज्यादा डोमिनेंट होता है। और उसकी वजह से जिनकी कफ प्रधानता ज्यादा है, उनका क्या है, डाइजेशन भी ना वीक होता है। पहला, डाइजेशन वीक होता है। तो फीमेल्स अगर भूखे रहेंगी ना, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर पित्त प्रधान वाला कोई मेल हो, फीमेल और या वात वाला, अगर वो भूखा रहेगा ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हमारे कल्चर में आप देखते हैं कि फीमेल्स ना व्रत वगैरह, उपवास वगैरह बड़े आराम से कर लेते हैं, है ना। और वो करने में भी इंटरेस्टेड भी रहते हैं, क्योंकि उनकी ना कफ प्रधानता है। कफ प्रधानता में डाइजेशन पहला पार्ट बताया। दूसरा पार्ट क्या होता है, बॉडी में किसी चीज का फ्लो, बहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो उसमें रुकावट होती है। खास करके ऐसी फीमेल्स जो कि बहुत, इनका कॉम्प्लेक्शन शाइनी है ना, वो बहुत कफ प्रधान है, तो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ये। तो कोई भी चीज फैलना, यानी कोई डाइजेस्टेड मटेरियल भी अगर मेटाबोलाइट्स हो गए, उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, आप भोजन करते हैं ना, तो वो पच जाता है, रक्त बनता है, फिर वो फैलेगा ना आपके शरीर में, न्यूट्रिएंट को पहुंचाएगा, वो पहुंचाना भी कम होता है। ऐसे लोगों में एक और चीज होती है, पहले उनका ब्लड प्रेशर कम होगा और फिर फ्लक्चुएट करेगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो कफ प्रधानता में ये चीज देखने को मिलता है, यानी बॉडी में फ्लो नहीं हो पा रहा। अगर फ्लो नहीं हो पा रहा, तो कोई भी जगह पे रीजनरेशन, नई चीज बनना, वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसा में जो कफ प्रधान है, उनके अपर बॉडी में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऊपरी शरीर में ज्यादा होगा, सर्वाइकल रीजन में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम ज्यादा होगी, है ना। उनको गले की प्रॉब्लम, कफ ज्यादा बनेगा, या कई लोगों का जो साइनस का प्रॉब्लम भी आता है, चेस्ट का कंजेशन उनको होने के ज्यादा चांस आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होगी, उन लोगों को बंद जगह पे रहने में तकलीफ होगी। तो ऐसे जो भी हैं जिनमें फैलता नहीं है, उनमें डीजेनरेशन या रीजेनरेशन नहीं हो पाना कहां ज्यादा होगा, ऊपर वाले पार्ट में, स्पाइन के ऊपर वाले पार्ट में। तो जब भी डीजेनरेशन है, डीजेनरेशन तो होता ही है, रीजेनरेशन नहीं हो पा रहा, तो नसें ना दबती हैं, क्योंकि वहां खाली जगह आ गई, वहां पे नर्व्स हैं। कोई भी नर्व्स, नसें जो है, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक वहीं से निकलती हैं। तो आपके चेहरे पे जितने भी नर्व्स आ रहे हैं, चाहे कान के अंदर हो, आंखों के हो, नाक के अंदर, जीभ के हो, मुंह के हो, तो वो नर्व्स जो है सर्वाइकल रीजन से निकलते हैं, वहां से निकलते हैं। अगर वहां रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, दब रहा है, तो ये नसों पे असर आएगा, ये नंब होना शुरू हो जाएंगे, ये इधर नंब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम फिर देखने को मिलती है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पहला पार्ट, आपके शरीर में जो मूलभूत प्रॉब्लम है, गर्मी जब भी आपके शरीर में बढ़ेगी, प्रॉब्लम ठीक लगेगी। जैसे ही ठंडक होगी आपके शरीर, और आप ऐसा लोगों का शरीर ना बहुत जल्दी जो है, उनको गर्मी चाहिए, शरीर में गर्मी रहेगी तो वो अच्छे रहेंगे।
और गर्मी नहीं रहेगी तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो गर्मी अगर शरीर में बढ़ा दें, पहली चीज करें गर्मी शरीर में बढ़ा दें तो रिलीफ मिल जाता। गर्मी कैसे बढ़ाएंगे शरीर के अंदर? क्या शरीर कुछ खा के गर्मी बढ़ा सकते हैं? हाँ, मगर टेम्पररी ही होगा ना। गर्म चीजें खाएं, ऐसे लोगों को कहते हैं ठंडी चीजें ना खाएं, गर्म चीजें खाएं, टेम्पररी होगा। क्या बाहर से गर्मी देके आपका शरीर में गर्मी बढ़ाई जा सकती है? नहीं, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। उल्टा काम करता है आपका शरीर। जब बाहर से गर्मी देंगे तो शरीर अपने आप को ठंडा कर देगा। तो बाहर से गर्मी देके आप ये काम नहीं कर सकते, अंदर से गर्मी बढ़ानी पड़ेगी। कुंभक गर्मी बढ़ाता है, प्रेशर से ही टेम्परेचर बढ़ता है आपके शरीर में। तो प्रेशर जैसे ही इंप्रूव करेंगे तो एक तो बहाव बढ़ जाएगा आपके शरीर में, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, बहाव बढ़ जाएगा। दूसरा क्या बढ़ेगा? गर्मी जैसे ही बढ़ेगी आपके शरीर में तो जो अकड़ रही थी सर्वाइकल ना, ऐसे लोगों में अकड़ जाता है शरीर, टाइट होता है, जॉइंट्स टाइट होते हैं। तो जॉइंट्स टाइट होते हैं तो नर्व दब जाता है। जैसे ही गर्मी अंदर से बढ़ेगी जॉइंट्स लूज हो जाएंगे, तो फ्री होंगे तो आराम मिल जाएगा। तो ये काम तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अंदर प्रेशर और टेम्परेचर कुंभक के जरिए जैसे ही बढ़ाएंगे आपको रिलीफ मिल जाएगा। हमारे यहां पे ऐसे केसेस हैं जो माइस्थीनिया ग्रेविस के केसेस हैं, है ना, नर्व फड़कती रहती है, उनको आराम मिल गया, वो ठीक हो गए। उनको तो वो जहर देते रहते हैं, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते रहते हैं, हर 6 महीने पर लगता है उनको इंजेक्शन। तो क्योंकि आपके शरीर ने वो रीजनरेट कर लिया, उसमें गर्मी बढ़ी, फ्लेक्सिबल हो गए जॉइंट, तो आपको आराम मिल गया। ये जरूरी है। समय ठीक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कुछ समय तक, कई लोगों को पता चलेगा 3-4 महीने में ही फर्क पड़ जाता है, कई लोगों को 6-7 महीने 8 महीने लगते हैं, कई लोगों को साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। मैं आपको एक डील देता हूं, 3 साल में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या ये खराब डील है? एक्चुअली ऑप्शन नहीं है आपके पास में, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। बाहर से कुछ भी आप लेते हैं तो उससे आपके शरीर की शक्ति नहीं बढ़ती। चाहे वो केमिकल मेडिसिन तो वैसे ही खराब है, बहुत जरूरी हो तभी आप लीजिए, ठीक है ना। केमिकल दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां जब बहुत जरूरी हो तभी आप लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं लेना। दूसरा पार्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपकी शक्तियां नहीं बढ़ा सकती, होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं बढ़ा सकती, फूड भी नहीं बढ़ा सकता। ये सब आप यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको लगे कि आपको थोड़ा फायदा मिल रहा है, मगर शरीर को ठीक करना सबसे पहली जिम्मेदारी, ये जरूर करें। बाकी आप समय मिलके या जरूरत पड़ने पे आप कर सकते हैं, मगर ये जरूर करें। ये आपके शरीर को क्रिमिनल बनाया जो वो आप ना बनाएं, आप इसकी शक्तियों को वापस कर दीजिए और ये शरीर आपको ठीक कर देगा।